प्रणाम, जय गुरुदेव, श्री स्वामी समर्थ। मैं माधुरी दायमा पुनः उपस्थित हूँ अपने नए वीडियो के साथ। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो जो न्यूट्रिएंट की सीरीज़ हमने स्टार्ट की है उसमें अगले न्यूट्रिएंट के बारे में हम जानने वाले हैं। तो वो अगला न्यूट्रिएंट कौन सा है? वो है प्रोटीन। तो प्रोटीन जो है, प्रोटीन कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड मीनिंग प्राइमर, यानी सर्वप्रथम, यानी कि प्राथमिक। यानी आप इस पर से समझ ही गए होंगे कि हमारे डे टू डे लाइफ के डाइट में प्रोटीन कितना इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। तो जानते हैं उसके फंक्शंस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। मेन फंक्शन ऑफ प्रोटीन इज बॉडी बिल्डिंग, शरीर का सृष्टव करने का काम वो करता है। प्रोटीन जो है सेल की हर एक फंक्शन में जो है इन्वॉल्व होता है। उसके बाद में हमारे ऑर्गन्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उसके बाद में मसल्स का ये मुख्य घटक होता है। देन रेगुलेशन ऑफ फंक्शंस, तो बॉडी में डिफरेंट टाइप जो भी फंक्शंस चलते हैं उसमें प्रोटीन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इम्यून प्रोटीन, एंटीबॉडीज़ बॉडी में फॉर्म होने के लिए प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, यानी कि हमारी इम्यूनिटी भी उस पर डिपेंड है। देन हार्मोन्स जैसे कि इंसुलिन, ACTH जैसे हार्मोन्स बनाने के लिए प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। देन एंजाइम्स जो है वो सारे प्रोटीन से बनते हैं, और एंजाइम्स जो है हमारे डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म जैसी मेन प्रोसेस में जो है फंक्शन करते हैं। उसके बाद में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, एक्टिन एंड मायोसिन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन ऑफ मसल्स, यानी मसल्स के काम के लिए ये दोनों प्रोटीन काम करते हैं। देन उसके बाद में ब्लड प्रोटीन, तो ये हीमोग्लोबिन के बारे में तो आप जानते ही होंगे। हीमोग्लोबिन कैसे बनता है? तो आयरन और प्रोटीन से। सो ये आयरन कंटेनिंग जो प्रोटीन है वो क्या करता है? लंग्स से ऑक्सीजन लेता है और पूरे बॉडी में जो है थ्रू द ब्लड को सप्लाई करता है। इतने इम्पॉर्टेंट फंक्शंस जो है वो हमारे बॉडी में प्रोटीन कर रहा है। इस पर से आप समझ ही गए होंगे कि प्रोटीन कितना इम्पॉर्टेंट है। ऐसा ये प्रोटीन अगर हमारे डाइट में जो है अगर एक्सेस में हो जाता है, यानी ज़्यादा कम तो एक्सेस में हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं? आप जैसे कि किडनी प्रॉब्लम हो गया, उसके बाद में हार्ट प्रॉब्लम हो गया। हार्ट प्रॉब्लम में अगर आपके डाइट में अगर रेड मीट है, प्रोसेस मीट है, और अगर आप हाई सैचुरेटेड फैट डाइट ले रहे हैं तो आपको हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। उसके बाद में डिहाइड्रेशन हो सकता है, किडनी स्टोन हो सकता है, कोलन कैंसर हो सकता है। रेड मीट अगर आप ले रहे हैं, आपकी डाइट में अगर हाई सैचुरेटेड फैट है तो आप जो है आपको कोलन कैंसर भी हो सकता है। उसके बाद में जो है इंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट होता है, जैसे कि नौशिया हो गया, फटीग हो गया, यानी थकान होती है, भूख नहीं लगती है। उसके बाद में हेडेक जैसे प्रॉब्लम्स दिखते हैं। अब अगर ऐसा ये प्रोटीन अगर हमारी बॉडी में कम हो जाए, यानी हम डेफिशिएंट हो जाए, तो क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं? तो बच्चों में मंद विकास, उनका डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होता है। उसके बाद में जो है जख्म जल्दी भरती नहीं है, बॉडी में प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होती है क्योंकि हार्मोन्स और एंजाइम्स बनते नहीं हैं प्रोटीन के कारण। देन हम अति संवेदनशील हो जाते हैं डिजीज़ को लेकर, यानी हम बार बार बीमार पड़ते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रॉपरली फॉर्म नहीं होती है। उसके बाद में जो है क्वाशियोकर और मैरास्मस, ये छोटे बच्चों में दिखने वाला डिसीज़ बहुत ज़्यादा प्रमाण में हमें दिखाई देता है, और मसल्स वीकनेस भी दिखाई देती है। तो जानते हैं ऐसा ये प्रोटीन हमें कहाँ से मिलेगा? व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन? प्रोटीन का जो रिचेस्ट सोर्स है वो एनिमल फूड है। एनिमल फूड सच लाइक फिश हो गया, मटन हो गया, एग हो गया, चिकन हो गया, इससे ये हमें मिलता है। अब फिर से प्रॉब्लम क्रिएट हो गया वेजिटेरियन लोगों के लिए। तो वेजिटेरियन लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उनको मिलेगा ही नहीं। तो वो मिलता है, कहाँ से मिलता है? सीरियल्स एंड ग्रेन्स से थोड़े अमाउंट में मिलता है। देन पल्सेस एंड लेग्यूम्स जो है जो रिचेस्ट सोर्स है वेजिटेरियन लोगों के लिए, मतलब दालें और कडधान्य। दाल जैसे चना दाल हो गई, चना हो गया, काला चना हो गया, मटर हो गया, मूंग हो गया, मूंग दाल हो गई, राजमा हो गया, उसके बाद में चौली हो गई, मसूर दाल हो गई, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ सभी दालें और कडधान्य। और इसमें भी सोयाबीन जो है इसका रिचेस्ट सोर्स है। उसके बाद में वेजिटेबल्स में कुछ अमाउंट में ये हमें मिलता है। उसके बाद में नट्स एंड सीड्स, नट्स और सीड्स में जैसे कि अपना बादाम हो गया, काजू हो गया, उसके बाद में अखरोट हो गया, खोपरा हो गया, इसमें से हमें मिलता है। शेंगदाना, चना में से मिलता है हमें। तिल और काले तिल में से ये मिलता है। उसके बाद में ये हमें सूर्यफूल और खजूर के बीजों में से भी ये मिलता है। देन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, ये भी रिचेस्ट सोर्स है प्रोटीन का। मिल्क से भी मिलता है, और मिल्क प्रोडक्ट जैसे कि दही हो गया, छाछ हो गया, पनीर हो गया, उसके बाद में जो है खवा हो गया, चीज़ हो गया, और टोफू, मिल्क पाउडर, इससे ये हमें मिलता है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट ऑफ वीडियो की तरफ, दैट इज़ टिप ऑफ द। तो जो प्रॉब्लम हमारे को प्रोटीन से रिलेटेड दिख रहा है वो वेजिटेरियन लोगों के लिए है। तो वेजिटेरियन लोगों ने क्या करना है, अपने डाइट में मैक्सिमम जो है पल्सेस एंड लेग्यूम्स को ऐड करना है और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट को ऐड करना है। पल्सेस एंड लेग्यूम्स मतलब दाल और करदान्य को ऐड करना है। जब हम ऐसे दाल और करदान्य ऐड करेंगे तो हमको डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड जो है वो हमारी बॉडी में मिलेंगे और प्रोटीन प्रॉपरली जो होगा हमारी बॉडी में फॉर्म होगा। और वो अगर प्रॉपरली फॉर्म होगा तो हमारी बॉडी जो है प्रॉपर फंक्शन करेगी और प्रॉपरली मेंटेन रहेंगी। थैंक यू सो मच।